अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं 3 बड़ी और अहम खबरें लेकर आया हूं। एक खबर तो यह है कि इस्तीफे ना देने का फैसला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। फिल वक्त इस्तीफे डिले करने का इस्तीफा था सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब पीपल्स पार्टी के इस फैसले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में क्या क्या चीजें तय पाई, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी और अहम बात, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को एक बड़ा खतरा लाहक हो गया है इस्तीफों के फैसले की सूरत में। वो खतरा यह है कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ सकता है। और आज ये खबर मेरे तक पहुंची है आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक कि उन्हें खतरा है सदारती निज़ाम से मुतल्लिक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने भी 2 रोज़ पहले ऐसी ही बात मेरे साथ की थी कि हुकूमत प्लान कर रही है सदारती निज़ाम के हवाले से, तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये दोनों मामलात आपस में मुझे इंटरलिंक नज़र आ रहे हैं कि वही बात जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के थ्रू में आज सुन रहा हूँ कि उनकी कन्वर्सेशन में ये बात 2 दिन पहले मुझे तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने भी, बहुत सीनियर एमएनए ने बताई। ये मामला है क्या सदारती निज़ाम के हवाले से, क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या ये आ भी सकता है या नहीं, ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब करने का फैसला कर लिया है। और होने ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले चंद दिनों के अंदर पहले मरहले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गैस यानी एलएनजी के स्कैंडल पे, पेट्रोल के स्कैंडल पे, आटे और चीनी के बहरान के हवाले से, उनकी कीमतें बढ़ने के हवाले से, और अद्वियात की कीमतें बढ़ने के जो मामलात हैं, इन स्कैंडल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में केस लाएगी, मुकदमा लाएगी। वहाँ ये मामला टेकअप किए जाएंगे, जहाँ मुस्लिम लीग नून के ही राना तनवीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। तो पहले मरहले में वहाँ ये मामला टेकअप किया जाएगा, वहाँ ये केसेस दायर किए जाएंगे, यानी कि वहाँ ये मामला टेकअप करेगी नून लीग। उसके बाद दूसरे मरहले में ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए जाएंगे और नैब के अंदर भी रेफरेंसेस दायर करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पर भी सबूत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है ये केसेस लेकर जाएगी हुकूमत के इन स्कैंडल्स को लेकर। और ये क्या मामलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, इस पर नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने मेरी इस खबर की तस्दीक भी कर दी है कि आने वाले दिनों में नून लीग किस तरह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब करने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस्तीफ़ों के हवाले से कि कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर राय दे चुकी है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं और वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। फिल वक्त वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे। इस पर मेरे पास खबर यह है, मेरे पास इंफॉर्मेशन यह है, कुछ नून लीग के रहनुमाओं से मेरी आज बातचीत हुई जो लाड़काना में मौजूद थे मरीम नवाज के साथ। वो ये बताते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये बात कन्वे कर दी गई है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये बात कन्वे कर दी गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देने जा रही। ये बावर करा दिया गया वहाँ पर डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कि पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देगी और कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े फिल वक्त नहीं देने, आगे चल के डिले किया जाएगा इस मामले को। तो नून लीग ने भी अब यही पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, आज भी उसका दूसरा सेशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून इन प्रिंसिपल ये तय कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़े नहीं देती तो हम भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। और ये मौक़िफ़ आ चुका है। आज मेरे प्रोग्राम में जब मैंने ये नुक्ता रखा तो अता तारड़ साहब जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने मेरी इस खबर की यह कहकर तस्दीक की कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी यही है कि हमें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, हमें ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने चाहिए, हमें फिल वक्त इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। तो इस खबर की तस्दीक उन्होंने कर दी है काफ़ी हद तक। अब मौलाना को मनाने की कोशिश हो रही है। आज मरीम नवाज़ का डिनर था मौलाना की तरफ, उसमें भी ये मामलात सारे डिस्कस हुए हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ इस सारे मामले पर आपस में यूं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक साथ। दोनों का मुस्तकिल राब्ता है और इसमें वो मिलकर स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं कि इस्तीफ़ों के मामले को किस तरह से डिले करना है, तूल देना है। दोनों ये समझते हैं, दोनों में ये इत्तेफाक हो चुका है कि अगर फौरी तौर पर इस्तीफ़े दिए जाते हैं
तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे और ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक तो हमें मैदान छोड़ना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेस कोई नहीं देना चाहता। और दोनों पार्टीज़ के अंदर से MNAs और MPs की बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है। पार्टीज़ भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो स्पेस कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगी। ये एक कार्ड था जो खेल दिया गया। इस पर भी अब PDM के रहनुमा क्या समझते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ये लगता है, वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल गई इस इस्तीफ़ों और ज़िमनी इलेक्शन के बाद, तो वो ना सिर्फ 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को चेंज करेंगे, 18वीं तरमीम के कुछ हिस्सों को, बल्कि वो सदारती निज़ाम ले आएंगे मुल्क के अंदर। ये इतना बड़ा एक खदशा इस वक्त पैदा हो गया है, ख़तरा लाहक हो गया है मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को। अब वो ये कह रहे हैं, मौलाना को भी समझा रहे हैं किसी तरह से कि मौलाना को भी समझना चाहिए कि इस्तीफ़े देना कोई भी एक अक्लमंदाना और दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। ये मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए ये पहला एक उन्हें मौका फ़राहम करने के मुतरादिफ होगा और एक उन्हें खुला मौका देने के मुतरादिफ होगा। इसलिए वो ये नहीं करेंगे, किसी सूरत में भी ये गलती नहीं करेंगे। इसमें जो डिस्कशन चल रही है, मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, रोज़ाना ही मैं राब्ते करता हूँ PDM की क़यादत के साथ भी, हुकूमती सर्कल्स में भी जानने की कोशिश होती है कौन क्या हिकमत अमली बना रहा है। तो मेरी राय में, मेरी दानिश में, जो अपोजिशन है वो इस वक्त बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी है डेडलाइन देकर। हुकूमत को डेडलाइन देने के बाद वो फंस चुके हैं। अब उस डेडलाइन पर अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता तो बड़ी सुबकी होनी है अपोजिशन की। 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। पहले ये कहा गया कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं होगी, तो जनवरी भी हुकूमत देखने जा रही है। फिर जनवरी में ही लॉन्ग मार्च किया जाएगा, आधे रास्ते में होंगे, हुकूमत गिर जाएगी। फिर 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। अब हुकूमत, जिसे घबराना चाहिए अपोजिशन की इस डेडलाइन से, वो खुद उसे इतना एतमाद मिल चुका है अपोजिशन की इस कमज़ोरी, आपस की टूट फूट, आपस की तकसीम और एक दूसरे पर बदएतमादी की वजह से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को मिला है अपोजिशन में यूनिटी ना होने की वजह से, कि अब वो कह रहे हैं कि आए भाई इस्तीफ़ा तो दें, आए भाई लॉन्ग मार्च तो करें। बहरहाल अपोजिशन फंस चुकी है बड़ी बुरी तरह से और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में PDM के रहनुमा इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। बहरहाल इसके बाद जो तीसरी खबर है जो मैंने आपके साथ, बल्कि सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई जो सदारती निज़ाम के बारे से मैंने बताया था, खदशा है। आज मुझे ये बात पता लगी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ को सदारती निज़ाम नफाज होने का ख़तरा है कि 2/3 अक्सरियत अगर इमरान खान को मिलती है। लेकिन मुझे PTI के एक सीनियर रहनुमा ने 2 रोज़ पहले ये बात बताई थी कि पावर कॉरिडोर्स में, इक़्तिदार के ऐवानों में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुश्तरका इजलास बुलाकर रेफरेंडम करवाया जाए सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से। और इस हवाले से अगर कोई मूव होती है तो इससे जो अहम हल्के हैं, यानी जो हमारे अस्करी, जो हमारे दफाई इदारे हैं, वो भी, पिंडी भी इस मामले पर काफ़ी कन्विंस्ड हमें नज़र आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो भी इस मामले पर सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी सपोर्ट भी इमरान खान साहब को मिल सकती है। बहरहाल ये बड़ा मैं चौंक गया जब मैंने ये बात आज सुनी कि 2 रोज़ पहले एक हुकूमती MNA ने मुझे ये बात बताई। आज यही बात मैं सुन रहा हूँ अपोजिशन की तरफ से भी, सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से बड़ा कुछ चल रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। आखिरी बात करते हैं जो इस वक्त मामला चल रहे हैं PDM के अंदर। एक तो इस्तीफ़ों की बात जो मैंने पहले की थी, उसमें ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट थी कि आज नून लीग के 2 MNAs को बुलाया गया था इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, तो वो वहाँ जाकर मुकर गए। हालांकि मेरे ज़रा ये बता रहे, मेरी बात हुई स्पीकर ऑफिस में, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि दोनों अरकान जो थे मुस्लिम लीग नून के, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद ऐवान साहब, दोनों के इस्तीफ़ों पे जो दस्तखत हैं, इनका जो ओरिजिनल दस्तखत कौमी असम्बली के अंदर इनके रोल पे जब इन्होंने मेंबरशिप इनकी, जब ये मेंबर बने थे, उस वक्त जो दस्तखत किया था उसके साथ मैच कर गया है। इस्तीफ़े पर होने वाला मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद ऐवान का दस्तखत कौमी असम्बली के अंदर उनके पहले से मौजूद दस्तखत के नमूने के साथ मैच कर गया है। लेकिन दोनों जाके मुकर गए कि ये इस्तीफ़े हमारे नहीं हैं। लेकिन इस्तीफ़े के हवाले से भी कानून और आइन ये कहता है कि हाथ से लिखा गया इस्तीफ़ा देना होगा किसी भी रुकन को, अगर वो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ता है। वो दोनों इस्तीफ़े कंप्यूटर पर टाइप शुदा थे। अगर ये ना भी मुकर्रर कह देते कि इस्तीफ़े हमारे हैं,
फिर भी स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें आईनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। मरियम नवाज शरीफ की बात का लाज रख लेते, कह देते जाओ हमारे इस्तीफे कबूल करो, आइन के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते थे। अब आखिरी बात करते हैं, नून लीग ने जो एहतसाब का फैसला किया है हुकूमत के, ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आने वाले दिनों में जो एनर्जी स्कैंडल है, यानी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी जून के अंदर, जो आटे और चीनी की कीमतें बढ़ी, अद्वियात की कीमतें बढ़ी, और LNG का जो स्कैंडल है, ये तमाम स्कैंडल्स को मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में आने वाले चंद दिनों के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर टेकअप करने जा रही है। और मेरी इत्तला तो यहाँ तक भी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये तफसीलात जो हैं वो ये मामला डाल दिया गया नून लीग की तरफ से, इस पर जवाब मांग लिया गया है। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं राना तनवीर साहब, जो कि नून लीग के नायब सदर हैं, उन्होंने नदीम बाबर साहब को, जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम हैं, उन्हें तलब भी कर लिया है अगले PSC के इजलास में। पहले मरहले में नून लीग कौमी असम्बली की जो कमेटीज़ हैं, बिलखुसूस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्लेटफॉर्म पे ये तमाम नून लीग के तरफ से जो दरखास्तें हैं तहकीकात की और इन स्कैंडल्स के हवाले से वो दायर करेंगे। उसके बाद पार्लिमानी फोरम के बाद अगला जो स्टेप है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें दायर की जाएंगी हुकूमत के इन स्कैंडल्स की तहकीकात के हवाले से। ये बड़ी ही अहम मूव होगी और PSC में लाने का मकसद पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, पहले आपको मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। तो हम वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ताकि हमारे जो लवाजमात हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के वो पहले से पूरे हों। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। देखना यह है कि नून लीग जिस पे खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत इल्ज़ामात लगाती है, करप्शन के, बाकी चीज़ों के, किकबैक्स के, पैसा लूट के बाहर ले जाने के, क्या वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एहतसाब करने में कामयाब हो सकेगी? मुझे तो इसका बहुत इंतज़ार है, आप इसका इंतज़ार कीजिए। कल कुछ मज़ीद अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।